हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो रिट्स के बारे में आएगा। तो चलिए आज हम कुछ रिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिट्स क्या है, कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, इसमें कौन कौन रिट्स हैं हमारे यहाँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे यहाँ रिट्स जो है 5 तरह का है: हेबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी और क्वो वारंटो। तो रिट्स जो है आर्टिकल 32 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सिर्फ रिट्स जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत। और रिट्स जो है ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है, वहाँ पे इसको प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता था। मीन्स किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया जाता है, उसके पास बहुत सारा लिस्ट होता है, तो इसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जुडिशरी को पावर दिया गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से रन कराइए। इसके लिए रिट्स जारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स रिट्स जारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं इम्पॉर्टेंट बता दूं कि रिट्स में हाई कोर्ट का जो है वाइडर रेंज है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। हाई कोर्ट जो है किसी भी पब्लिक मैटर में, किसी भी मैटर पे रिट्स जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के अलावा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही रिट्स जारी कर सकती है। इसीलिए इस क्षेत्र में रिट्स के मामले में हाई कोर्ट जो है ज़्यादा इम्पावर्ड है। तो यहाँ पे 5 तरह का हमारा रिट्स है। हेबियस कार्पस, जिसका हिंदी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए। और दूसरा है मैंडामस, इसका हिंदी होता है परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसका हिंदी है प्रतिषेध। चौथा है रिट्स ऑफ सर्सियरी, जिसका हिंदी है उत्प्रेषण, लेख। और नेक्स्ट 5वां जो है वो है अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। तो चलिए 1 बाय 1 हम हर रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था रिट्स के बारे में। तो अगला है, देखिए, हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस जो है एक लैटिन मीनिंग है। इसका मीनिंग होता है टू हैव बॉडी, टू प्रोड्यूस बॉडी। अब ऐसा नहीं कि किसी भी बॉडी को ला करके खड़ा कर दो, ऐसा मीनिंग है। टू हैव बॉडी का मीनिंग क्या होता है, इसका हम लोग फिर पढ़ेंगे कि क्या होता है टू हैव बॉडी। किसी बॉडी को ऐसे ही नहीं कि बॉडी लेकर के आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। हेबियस कार्पस जो है रिट्स जारी होता है किसी भी हमारे कोर्ट के द्वारा। तो इसमें लिखा है कि रिट ऑफ हेबियस कार्पस कॉल्स अपॉन द पर्सन हु हैज़ डिटेन अनदर टू प्रोड्यूस द लेटर बिफोर द कोर्ट। इसका ये मतलब होता है कि हेबियस कार्पस जो है, मान लीजिए इसको ऐसे एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं कि पुलिस किसी भी पर्सन को डिटेन करके रखी है, वो कोर्ट के सामने उसकी पेशी नहीं करा रही है, किसी भी रीज़न से नहीं करा रही होगी, वो तो पुलिस का मामला है। तो वो पर्सन जो है कोर्ट जा सकता है। फिर कोर्ट जो है पुलिस के अगेंस्ट रिट जारी करेगी कि क्यों इस पर्सन को रखा गया है, वेदर दैट पर्सन इज़ डिटेन्ड फॉर द। कोर्ट जो है लीगल जस्टिफिकेशन मांगेगी कि क्या किसी बिना कारणवश डिटेन किया गया है, कि क्या किसी कारण के कारण डिटेन किया गया है। तो अगर किसी कारणवश नहीं डिटेन उनको किया गया है, ऐसे ही पुलिस पकड़ के रख ली है, तो उस केस में जो है कोर्ट जो है फ्री भी कर देती है उस पर्सन को। तो इसीलिए हेबियस कार्पस को बुलवार्क भी बोलते हैं इंडिविजुअल का। बुलवार्क का मतलब होता है बचाव करना, मतलब वो किसी पर्सन के इंडिपेंडेंस को बचाव भी करता है। तो हेबियस कार्पस का यही मीनिंग हुआ कि टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी। इसमें इस पिक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन डिटेन्ड था, फिर वो कोर्ट के सामने पेशी हुआ तो वो पर्सन इनोसेंट पाया गया, उसके बाद उसको फ्री कर दिया जाता है कोर्ट के थ्रू। तो ये था हेबियस कार्पस। नाउ नेक्स्ट जो है रिट वो है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। इसका मतलब ये होता है कि वी कमांड।
तो चलिए पढ़ते हैं। अ रिट ऑफ मैंडेमस कमांड द पर्सन टू हुम इट इज़ एड्रेस टू परफॉर्म सम पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी विच ही हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म एंड द परफॉर्मेंस ऑफ विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई लीगल। ये तो है किताबी लैंग्वेज। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं कि जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही हो, तो उस केस में जो है परमादेश जारी होता है, तो फिर उन्हें करना ही करना पड़ता है। जैसे कि किसी तरह का भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी मोहल्ले में ढंग से काम नहीं कर रही हो, जहाँ तहाँ कचरा पड़ा हो, तो उस केस में जो है कोर्ट रीट जारी करेगी म्युनिसिपैलिटी को कि टू डू योर जॉब, आप अपने जॉब अच्छे तरह से करिए, आप अपना काम करिए। तो इस तरह से मैंडेमस जारी करा करके फिर कामों का निर्वहन कराती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी, हायर कोर्ट काम का निर्वहन करा सकती है। परमादेश ऐसे ही जारी करके उसको सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश देती है। जैसे ये भी हो सकता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है किसी भी रीजन से, तो उस केस में जो है कोर्ट जो है मैंडेमस रिट जारी करती है, तो उस टाइम पुलिस को वो FIR दर्ज करना ही पड़ेगा। ये तो था मैंडेमस। अब नेक्स्ट जो है रिट वो है हमारा प्रोहिबिशन का यहाँ पे मीनिंग है टू फॉरबिड। ऊपर लिखा है, देखिए मीनिंग हमने लिख दिया है सबका। प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है फॉरबिड, मतलब प्रतिषेध। जैसे कि जब भी कोई लोअर जुरिडिक्शन वाले अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा बढ़ कर के काम करते हैं, तो उस टाइम पे हायर जुडिशरी कोर्ट, हायर सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है अपने इन्फीरियर कोर्ट को फॉरबिड करती है, मना करती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोहिबिशन जो है ये प्रिवेंटिव है, ये बस प्रिवेंट करता है। तो और ये प्रोहिबिशन जो है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू होता है। जुडिशियल अथॉरिटी तो हो गया जैसे कि लोअर कोर्ट वगैरह, और क्वासी जुडिशियल हो गया जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब भी अगर अपने जुरिडिक्शन से बढ़ करके कोई काम करते हैं तो उस समय भी रिट्स जारी करके हायर कोर्ट जो है उन्हें मना कर सकती है कि कृपया आप अपने कार्य क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही रह करके काम करें, उससे आगे बढ़ करके काम नहीं करें। तो प्रोहिबिशन और इसके नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे सर्सरी, ये दोनों में काफ़ी समानता है। दोनों जो है जुडिशरी से रिलेटेड है ना। सर्सरी मतलब उत्प्रेषण लेख, तो ये दोनों ऐसा डिफरेंस है कि सर्सरी जो है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है, मतलब उसमें जो है प्रिवेंट भी करती है और फिर उसका समाधान भी निकालती है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा सर्सरी। ये आ गया सर्सरी की स्लाइड। सर्सरी का मतलब होता है कि टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब आप कर रहे हैं किस बेसिस पे आप किसी भी चीज़ का फैसला सुनाए हैं या कोई भी चीज़ किए हैं, तो किस बेसिस पे किए हैं आप उसका हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए, हमें इन्फॉर्म करिए। तो सर्सरी जो है जैसा कि हमने पहले बताया कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। तो जब कोई कोर्ट जो है अपने जुरिडिक्शन से आगे बढ़ कर के काम करते हैं या फिर कोई एरर भी होता है लॉ का, तो उस टाइम पे सर्सरी जारी करती है हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में या कहीं भी। और एक चीज़ और, इसमें केसेस को भी ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि हाई कोर्ट में केसेस बहुत सारा पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि आप केसेस को हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम अपना इसका देखेंगे। तो उस केस में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को केस ट्रांसफ़र कर देती है सर्सरी के तहत। नाउ नेक्स्ट जो है वो है क्वो वारंटो। हेयर वी सी क्वो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, किस बेसिस पे। इसमें जो है रीजन मांगा जाता है कि
भाई किस बेसिस पे, तो ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए ग्रांट होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ वैकेंसी आती है या कोई भी, तो आदमी पैसे दे करके भर्ती हो जाता है, बट वो एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ की जानकारी जब कोर्ट को होती है तो कोर्ट जो है क्वो वारंटो जारी करती है कि भाई किस अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर वर्किंग इन दिस जॉब। तो अगर वो पर्सन इन एलिजिबल पाया जाता है तो कोर्ट को उस पर्सन को कोर्ट को जवाब भी देना पड़ता है। उसके बाद फिर कोर्ट ऑर्डर देती है कि आपको इस सीट को वैकेंट भी करना है तुरंत के तुरंत, तो फिर उसको सीट को वैकेंट भी करना पड़ता है। तो इसलिए क्वो वारंटो जो है, इसका मतलब होता है कि किस अथॉरिटी पे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसका बताइए। तो चलिए मैं पढ़ देती हूँ इसको। क्वो वारंटो इज प्रोसीडिंग वेयर बाय द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम विच पार्टी असर्ट्स टू पब्लिक ऑफिस। मतलब वो लीगलिटी है कि नहीं, वो लीगल है कि नहीं, अपने ऑफिस के कामों में जो कर रहे हैं लीगली ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए वो क्वो वारंटो का जारी किया जाता है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा 5 रीड्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसके बाद की नेक्स्ट लाइन जो है मैं एक बार फिर से सबको बता देती हूँ समराइज्ड करके। आर्टिकल 32 और 226 के तहत जो है, 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट। और 5 तरह के रिट्स हैं, हेबियस कार्पस, उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेंडेमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, रिट्स ऑफ सर्सियरी और अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो। तो आई होप आप लोग सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर द मोरल बूस्ट, and thank you all.